और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सोनिया ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई है और ये बैठक आज सुबह 10:30 बजे 10 जनपद पर होगी। इस बैठक के बाद शाम 4 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी विधानसभा में हार की जिम्मेदारी ले सकती हैं और इस्तीफे की पेशकश कर सकती हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका यूक्रेन को नए हथियार देगा। अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी आर्म्ड वेपन देगा। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन रूस को इस युद्ध को लंबे उलझा कर रखे और इस वजह से उसकी ओर से कई सारे लड़ाकू हथियार भी यूक्रेन को दिए जाएंगे ताकि धीरे धीरे किसी भी तरीके से इस युद्ध को लंबा खींचा जा सके। पूर्वी यूक्रेन के वोल्नोवाखा शहर में रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों और यूक्रेन के फौज के बीच भीषण जंग हुई और इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान शहर के रिहायशी इलाकों को हुआ, जिसे देखकर कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं। वोल्नोवाखा पर कब्जे के लिए रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच वहां आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें शहर की ज्यादातर रिहायशी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। यहां तक कि शहर का एक पुराना चर्च भी इस जंग की भेंट चढ़ गया। सड़कों पर जले हुए टैंक और मारे गए सैनिकों के शव इधर उधर पड़े नजर आए। इस जंग में जिन लोगों के सिर से छत छिन गई, वो लोग कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे आग के सहारे खुद की जान बचाने को मजबूर दिखे। बताया गया कि शहर पर कब्जे की ये जंग इतनी भीषण थी कि आम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर भागना पड़ा। इसलिए वहां के ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। और रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन की तरफ से रूस के एक हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया गया है, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना ने जारी किया है और दावा किया गया है कि खेरसोन की जमीन पर पड़ा मलबा रूस के K-52 हेलीकॉप्टर का ही है, जिसे यूक्रेन की सेना ने ध्वस्त कर दिया, मार गिराया। और यूक्रेन की तरफ से जारी किए इस वीडियो में कुछ लोग हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए भी नजर आए। वहां पर पड़े हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी थी और उससे बेतहाशा काला धुआं निकलता हुआ दिखा और दावा किया कि खेरसोन की जमीन पर पड़ा मलबा रूस के K-52 हेलीकॉप्टर का है, जिसे यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में कुछ लोग हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए नजर आए। वहां पड़े हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी थी और उससे बेतहाशा काला धुआं उठता नजर आया। इस हमले में हेलीकॉप्टर का पुर्जा अलग हो गया, यहाँ तक कि कुछ हिस्से तो कई मीटर दूर तक गिरे। रूस के इस एलिगेटर नाम से मशहूर हेलीकॉप्टर को गिराने के बाद यूक्रेन की सेना ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। और अभी यूक्रेन के मारिउपोल शहर से बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर रूसी टैंक शहरी इलाके में बमबारी कर रहे हैं और टैंक के गोले डायरेक्ट रिहायशी इलाके में गिर रहे हैं और जिससे वहां तबाही मची हुई है। बिल्डिंग में आग लगी हुई है। रूस की ये टैंक दुकानों की तरफ निशाना साधकर गोले बरसा रही है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि रूसी सेना के बाद खाना खत्म हो गया है और इसलिए वो दुकानों को अब निशाना बनाकर लूटपाट मचा रहे हैं। वहीं रूसी हमलों की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव में तबाही का मंजर दिखाई दिया। वहां पर से आई तस्वीरें, एक वीडियो में पूरा का पूरा शहर मलबे में तब्दील दिखा, जिसका जिम्मेदार वहां के लोगों ने रूस को माना। रूस के मिसाइल हमलों की वजह से पूरा शहर ही तबाह हो गया। हर जगह बिल्डिंग का मलबा और टूटी इमारतें नजर आई। इन हमलों का सबसे ज्यादा नुकसान सड़क पर खड़ी गाड़ियों को उठाना पड़ा। बमबारी की वजह से उनके परखच्चे उड़ गए। कतार में खड़ी कई कारों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां से कोई ताकतवर बवंडर होकर गुजरा हो, जिसने अपने पीछे सब कुछ बर्बाद कर दिया। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और यहाँ तक की रिहायशी बिल्डिंगें भी रूसी हमले के खौफ की वजह से वीरान हो गयी। तो वहीं चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक और रूसी कारोबारी रोमन एब्रामोविच को पुतिन की दोस्ती महंगी पड़ी। यूके सरकार ने पुतिन के करीबी एब्रामोविच पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका मतलब है यूके में उनकी संपत्तियों पर सरकारी हंटर चलेगा, साथ ही उनके यूके जाने पर भी रोक रहेगी। इतना ही नहीं, इस बैन का असर उनके फुटबॉल क्लब चेल्सी पर भी होगा, यानी वो ब्रिटेन में अपने इस क्लब को बेच नहीं पाएंगे और चेल्सी फुटबॉल क्लब पर खिलाड़ियों को खरीदने और बेचने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा ये क्लब अपने मुकाबलों के टिकट बेचकर कमाई भी नहीं कर पाएगा। हालांकि चेल्सी फुटबॉल टीम के मैच जारी रहेंगे और पहले से टिकट ले चुके दर्शक मैच देखने स्टेडियम भी जा सकेंगे। बताया गया कि यूक्रेन पर हमले के बाद से इस रूसी कारोबारी रोमन एब्रामोविच पर रोक लगाने की तैयारी चल रही थी। इसी वजह से उन्होंने कुछ दिन पहले अपने इसी क्लब को बेचने का ऐलान भी किया था। और कोलकाता के तंगरा इलाके में मौजूद चमड़े की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी और साथ ही फैक्ट्री के रिहायशी इलाके में होने की वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई।
जिसके बाद इस पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गई। इसके लिए वहां दमकल विभाग की 15 से ज्यादा गाड़ियों को तैनात कर दिया गया और साथ ही हादसे की खबर लगते ही पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सुजीत बोस भी वहां पहुंच गए। टेंडर 15 काम कर रहे हैं और कितना क्षति हुआ है ये भी कहना अभी डिफिकल्ट है। आग बुझाने के लिए घंटों तक उस पर पानी की बौछार की गई। इस हादसे में किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धुएं की वजह से 3 दमकल कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं फैक्ट्री के जलकर राख हो जाने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखा दिए। उन्होंने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का तो ऐलान किया ही, साथ ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की भी चेतावनी दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अगर रूस ने अमेरिका और नेटो देशों को इस युद्ध में कूदने के लिए मजबूर किया तो अंजाम बेहद खतरनाक होंगे और दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। Direct confrontation between NATO and Russia is World War